बिफोर आई स्टार्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ हम 3-4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 2-3 उधर बैठे हुए हैं, आज से ऑलमोस्ट 7 to 8 months बैक हमने सोची थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम एक अच्छी खासी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे होंगे, और वो जो एक कोशिश हमारी एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुई थी 3 लोगों 4 लोगों के बीच में, वो आज इतनी बड़ी बन जाएगी कि हम लोग जो हैं ऑलमोस्ट 2000+ मेंबर्स को हम रीच करेंगे, और हम बाकी जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारी कम्युनिटी के या सिटी के, हम उनसे इंटरेक्ट करते फिरेंगे। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर जब हम लोग बैठे हुए थे, और उस टाइम जो है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ऑब्जर्वर साहब अपॉइंट हो चुके थे। ऑब्जर्वर कैसे अपॉइंट हुए, क्यों अपॉइंट हुए, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बट फैक्ट ये है कि 6 महीने की कोर्ट बैटल चली, और उसमें जो है आपस में जितनी भी मैनेजिंग कमेटी थी वो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग गए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि साहब कोर्ट ने बोला भाई आप लोगों के बस की बात नहीं है सेंटर को चलाना, हम एक कोर्ट से अब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को हम अपॉइंट करते हैं एज एन ऑब्जर्वर। तो उनको ऑब्जर्वर बनाया गया और वो अपनी टीम लेके आए, और उन्होंने आई थिंक 9 अक्टूबर को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चार्ज ले लिया, और उसके बाद से जो भी डिसीजंस थे वो उनके हुए, और रिमेनिंग जो मैनेजिंग कमेटी थी वो बिल्कुल एक तरह से डिफंक्ट हो चुकी थी। 9 जनवरी को आई थिंक डिफंक्ट हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोर्ट ऑब्जर्वर साहब अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनकी एक टीम आई थी, और अच्छे खासे उस पर अखराजात हुए हैं, उनकी सैलरीज गई हैं सेंटर से, आज भी जा रही हैं, और आज तो माशाल्लाह एक रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं, तो यू कैन ऐड ऑन टू द एक्सपेंसेस। तो हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हमारे पास जो ख़ासतौर से दिल्ली में जो लोग रहते हैं, तो एक हमारे को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसी जगह लगती थी कि जिसमें हमें ऐसा लगता था कि वहाँ पे पहले कुछ इंट्रैक्शंस हो जाते थे, लोग बैठ लिया करते थे, जाते थे वहाँ पे। ऑफ लेट होने लग गया कि इट वाज यूज्ड ओनली फॉर डाइनिंग एंड पार्टिंग पर्पस। हम लोग शादियों के लिए आ जाते थे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और उसके अलावा जो है करीब में खाना खा लेते थे। अफसोस बहुत होता था, कई बार ऐसा होता था कि अनवांटेड महसूस करते थे अपने आप को, क्योंकि बेसिक कर्टसी किसी के लिए भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वहाँ पे एक सो कॉल्ड VIP रूम हुआ करता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में लॉक हो गया है। तो पहली चीज़ तो हमने इस लोगों से पूछा कि साहब उस VIP रूम की ज़रूरत क्या है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, एंड उस VIP रूम की जो ख़ास बात थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अजीब से लगी, वो VIP रूम जो है एक सेलेक्ट कोठरी की तरफ से ऑक्यूपाइड रहता था, और 5-7 लोग हमेशा उसमें बैठे रहते थे, और उसका मकसद ये बताया गया कोई VIP आएगा तो उसको रूम में यूज़ करा जाएगा। ऐसी चीज़ रिसेप्शन के हालात थे, ऐसी पार्किंग के हालात थे, तो बिल्कुल अनवांटेड हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे थे। एंड उस पर फिर सोने पे सुहागा ऑब्जर्वर साहब आके बैठ गए, तो फिर ऐसा लगा कि हम किसी हॉस्टाइल टेरिटरी में आ गए। तो मैं था, फैसल साहब थे, शिवेंद्र थे, तौकीर साहब थे, सुहेल भाई थे, हम लोग ये बैठ के डेली ऑलमोस्ट डिस्कशन करते थे। दिसंबर का महीना था, छुट्टियां हो चुकी थी बच्चों की, कुछ करने को भी नहीं था। आसिफ साहब भी उम्रा करने जा चुके थे। आसिफ साहब अल्लाह से वहाँ दुआ कर रहे थे कि इंडिया इस्लामिक सेंटर को बचाया जाए, और हम लोग यहाँ पे अपनी डिस्कशन करते थे। इवेंचुअली ये हुआ कि साहब हमारे को कोई लीडर चाहिए गाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग सब अपने डेली रूटीन में बिजी रहते थे, और माशाल्लाह किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए था जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकें वो पूरा कल्चरल सेंटर के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को लीड कर सके, अपने रिसोर्सेज को और अपने टाइम को डिवोट कर सके। तो बहुत डिस्कशन के बाद हमने आसिफ हबीब साहब को अप्रोच करा जनवरी मिड में। आसिफ हबीब साहब ने स्ट्रेट अवे हमसे मना कर दिया कि साहब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे माहौल में मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जाके कुछ डिलीवर कर पाऊँगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं डिलीवर कर पाऊँगा तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ के काम करूँगा। बहुत सी वजूहत हैं जो शाहिद साहब ने बता दी हैं कि जिस वजह से लोग अवॉइड करते थे वहाँ जाना, लेकिन फिर हम लोग 4 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। हम लोगों ने अपना इंटरेक्शन जो है आसिफ साहब के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर फाइनली आई थिंक 31 जनवरी या 1 फरवरी थी, तो उस टाइम जो है आसिफ साहब को फाइनली हम 40-50 लोगों ने जाके बोला कि साहब ऐसा है, हमारी नज़र में सिर्फ आप ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हमें लगता है कि सेल्फलेसली और 100% डिवोशन के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। उस टाइम तक हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि कौन फ्रेम आएगा कौन नहीं आएगा,
मकसद सिंपल एंड स्ट्रेट था कि हमारे को जो एक एजेंडा चल रहा था कि 75 ईयर्स की जो एज लिमिट है उसको हटाना था, तो जिससे कि मतलब हमारे जो 20 साल के प्रेसिडेंट थे वो कंटिन्यू कर जाएं। हमारा मकसद ये था हम सबसे पहले उसको डिफीट करें सो दैट नई टीम और नए लोग आ जाएं उसके अंदर। हम लोग ही ना तो हमने टीम बनाई थी अपनी, ना हमारा वो, तो सिर्फ हमें ये था कि हाँ आसिफ साहब उस मुहिम को लीड करेंगे। इलेक्शंस तो बहुत बात की बात हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर और लाइक माइंडेड लोगों से बात करना शुरू करी। पूरे जो उनके अपोजिशन के लोग थे मैनेजिंग कमेटी के, वो लोगों ने आके हमसे मिलना शुरू करा। तो फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि साहब ठीक है, हम लोग एक टीम बना के, जिसका नाम आसिफ साहब ने खुद कॉइन करा, उसका नाम रखा गया एक कोशिश, कि हम सबको लेके चलेंगे जिससे कि हम सेंटर को एक नई टीम दे सकें। अच्छा, हम सब लोग एक दूसरे को शुक्रिया अदा कर देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शुक्रिया अदा करने के जो हकदार होती हैं वो घर की औरतें होती हैं। तो मैं यहाँ पे भाभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इनको स्पेयर कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी अपनी वाइफ से एनओसी ले ली जाए। आसिफ कमाल साहब ने तो एनओसी ले ली थी, वो मतलब उनकी एनओसी रिन्यू करवाई उन्होंने, बता रहे हैं 1 साल पहले से चल रही थी, तो उन्होंने रिन्यू करा ली है। तो बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, तो उसमें हुआ ये कि साहब हम लोगों ने पहले डिसाइड करा कि हमारे को SGBM में इस मोशन को डिफीट करना है कि 75 ईयर्स की एज कैप अगर रिमूव हो गई तो इसका मतलब ये है कि सिराज साहब फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिराज साहब सीधे प्रेसिडेंट बन रहे थे, जो एक पूरी इरादा था। अच्छा, सबसे मज़े की बात उसमें यह है कि साहब जितने भी लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए हैं, 7 लोग जो खड़े हैं, उनमें से कम 4 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के खड़े हुए कि साहब आप आगे बढ़िए, इनको हराइए। तो उन सब लोगों ने हमारा साथ दिया। बाद में जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, सब उन्होंने जो है दे वर राइडिंग द पिलियन, तो वो जो है हमारी जो मुहिम थी उसमें उन्होंने हमें पीछे से सपोर्ट करा कि साहब अरे आप आगे बढ़िए और आप हम आपके साथ हैं। उनका रोल जो भी रहा वो बहुत लिमिटेड रोल रहा। तो फाइनली फिर हुआ ये कि हम लोगों ने SGBM को अप्रोच करा। SGBM अप्रोच करने के लिए भी एक बहुत बड़ी मुहिम थी, किस तरह से उसको करा जाए, किस तरह से इनको डिफीट करा जाए। एवरीबडी वॉज सेइंग समथिंग एंड देन गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स, ये भी होता रहा। लेकिन हम लोग एक मुहिम के साथ चलते रहे, जहाँ हम लोग 4 लोगों से जुड़े हुए थे। उस टाइम तक पहुँचते SGBM तक पहुँचते हमारी स्ट्रेंथ 600 साढ़े 600 पहुँच चुकी थी, 700 के लगभग। तो SGBM वाले दिन माशाल्लाह हमने इस मोशन को डिफीट करा। डिफीट करने के बाद हमारे पास हज़ारों की तादाद में कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए कि साहब आपने वो काम कर दिया जो कि आज तक पॉसिबल नहीं था। तो एक कोशिश की जो शुरुआत नवंबर-अक्टूबर में हुई थी, वो वहाँ पे जाके फर्म होना शुरू हो गई। एंड आसिफ साहब हमारे जो हैं एक ऐसा फेस दिख गए कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो 20 साल या 25 साल की जो कैप्टिविटी हम उसको बोलेंगे उसमें था, उसमें हमें एक उम्मीद जागी कि अब हम शायद कुछ अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ एक कोशिश। उसके अंदर फिर जाहिर बात है, जब आप सेल्फलेसली काम करते हैं और जो अचीवर्स की टीम होती है उसमें रहते हैं, तो लोग अपने आप जुड़ते रहते हैं। तो इसी हमने इस चीज़ को देखा कि हमारे साथ जो और भी लोग जुड़े, उनके बहुत बड़ी तादाद मेंबर्स की ऐसी थी जो बिल्कुल सेल्फलेसली वो काम करना चाहते हैं इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए। ये बात साहब SGBM 30 अप्रैल को हुई थी, ये सब मई में होती रही। उसके बाद जून में जब नॉमिनेशन की डेट आई, तो हमने ये देखा कि बहुत से वो लोग जो हमारे साथ खड़े थे और हमारे से बोलते थे, उन लोगों ने अपने नॉमिनेशंस फाइल करे। खैर, इट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको चाहें वो सपोर्ट करें। मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये कि एक कोशिश जब स्टार्ट हुई थी, तो एक कोशिश के इंटेंशन ये नहीं थी हम जाके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। एक कोशिश की इंटेंशन ये थी कि जो वहाँ पे गलतियाँ हैं उसको सुधारेंगे। सबसे पहले SGBM हमारा टारगेट था। जब SGBM हमने डिफीट कर दी, तब हमें ऐसा लगा कि साहब नाउ आसिफ साहब शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइल हिज नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक कोशिश जो नवंबर में शुरू हुई थी, अब आज आके आपके सामने खड़ी हुई, वो एक कोशिश का पूरा हमने उसको जो है, अब वो जो रिप्लेसमेंट हो गया माशाल्लाह, वो टीम आसिफ हबीब के नाम से हो गया है। और उसमें बहुत बड़ा रोल मतलब जो है आसिफ साहब का है कि जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा कि हम सब लोग उनके साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ाते रहें। और ये इनकी मेरी ताल्लुकात 30-35 सालों के हैं माशाल्लाह आज की डेट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से शायद सुहेल भाई ने ऑलरेडी बोल दिया है, ज़िद्दी आदमी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि साहब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को कैप्टिविटी से हटाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हटा दिया। और अब इनकी ज़िद ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बढ़ाना है, कई स्टेट्स में लेके जाना है उसको। इकना जो हमारी अमेरिकन सोसाइटी है,
उससे बड़ा लेके जाना है। तो विजन तो इन्होंने इतनी बड़ी दिखा दी कि मेरे ख्याल से क्या कहना चाहिए, हम लोग उसका अगर 50% भी अचीव कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। ये तो 120% अचीव करने वाले आदमी हैं माशाल्लाह से। सो मेरा यहाँ पे मैं इसी चीज़ को यहाँ पे एंड करूँगा ये कह के साहब आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी छोटी सी एक कोशिश को आपने आज इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया। हमारी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को एक बहुत वाइब्रेंट, बहुत इंक्लूसिव और बहुत मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम जो प्रेजेंट हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो शाहिद भाई ने बताए हैं, कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं या जो सोशल हैं या नेशनल हैं, उनको हम हाईलाइट कर सकें और इसको एक ऐसा इदारे की तरह इसको हम शेप दे सकें जिसके अंदर हर तरह का, हर तबके का आदमी शामिल हो और शामिल होकर कंट्रीब्यूट करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 4000 मेंबर्स में से सिर्फ अभी 2000 मेंबर्स एलिजिबल हैं। हम बड़ी कोशिश करी हमने कि हम बाकी जो रिमेनिंग 2000 हैं उनको भी हम वोटिंग में कोशिश करें। वो हम कर नहीं पाए क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स इस तरह के थे कि कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था भाई ओनली दीज 20-50 पीपल 2054 आई थिंक यही जो है वोटर्स माने जाएंगे। तो हमारी एक मुहिम ये भी रहेगी कि इंशाल्लाह जब जीत के आते हैं सबसे पहले हम उनकी राइट्स को रिस्टोर करेंगे एंड सो दैट कि एनीबडी हु हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ IICC शुड बी अ मेंबर फॉर ऑलवेज एंड ही शुड पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो बहुत सी चीज़ें हमारा विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आई थिंक आसिफ साहब खुद बताएंगे। इट इज़ अ वेरी एलेबोरेट डॉक्यूमेंट, उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को कवर करा है और बाकी सारी जो भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट में चीज़ें आई, एक कोशिश की, वो आप लोगों के फीडबैक से आई हैं एंड इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट एवरी 15-20 डेज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी बस ये गुजारिश है कि आप ये कोशिश को ज्वाइन करा है आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा और मदद करें हम लोगों को ताकि हम लोग इस लायक बने रहें कि हम उस जो हमारी इनिशियल ऑब्जेक्टिव था इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने का, उसमें हम कामयाब हो सकें। आपके दुआओं की और आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है।